हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेटर। मैंने नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास में आपको ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स कराया था। आज मैं इसी के इफ एल्स मेरा अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इसके बेस पे मैं यहाँ पर आज आपको एक दो चीज़ें और दिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर इफ एल्स यूज होती है। आपको मैं सारे केसेस करा रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी केस कहीं भी यूज नहीं होता। तो देखो यहाँ पर, write a program to obtain two numbers from the user and an arithmetic operator and print the corresponding result। हमें क्या करना है, सबसे पहले हेडर फाइल आप खुद लिखना, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ए ले लिया, बी ले लिया और हमने एक सी ले लिया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। और वो कह रहा है एंड एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक ऑपरेटर भी लेना है हमने, तो मैंने यहाँ कैर सी एच ले लिया। अब मुझे यहां पर क्या करना है, सबसे पहली चीज हमें यहां पर क्या करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ, हमने यहां क्या एंटर करा, ए और बी, स्कैनफ, %d, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। अब हमें यहां पर क्या करना है, सबसे पहले देखो हमने यहां पर क्या करा, एंड एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर हमारा सी एच अगर हमारा प्लस होता है तो क्या करें, C इक्वल्स टू ए प्लस बी। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब है करेक्टर लिया मैंने यहाँ CH, जो कि मैं यहाँ पर इनपुट कराऊंगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एफ, एंटर दी करेक्टर, जो करेक्टर हम डालेंगे। और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्कैन एफ %C फॉर सिंगल करेक्टर, एड्रेस CH। अगर मैं यहाँ करेक्टर प्लस डालता हूं तो ए प्लस बी दिखाए, वरना एल्स इफ करेक्टर अगर मेरा माइनस है तो ए माइनस बी दिखाए। करेक्टर अगर हमारा यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई है तो C इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी दिखाए। करेक्टर अगर हमारा यहां पर डिवाइड है तो C इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी दिखाए। ऐसे जितने ऑपरेटर्स आपको अर्थमेटिक लेने आप ले सकते हो। लास्ट में मैंने एल्स में कर दिया यहाँ पर C की वैल्यू 0 और लास्ट में मैंने यहाँ पर C को प्रिंट कर दिया %d, C, लास्ट में रिटर्न 0। ये हमारा नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर हम इन C लैंग्वेज कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। किसी को कोई डाउट हो मुझे कमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं जो कि बहुत जगह यूज होती है, बहुत जगह आपने देखा भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट मार्क्स, टू कैलकुलेट ग्रेड डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, टू कैलकुलेट ग्रेड डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। बहुत जगह देखा होगा आप लोगों ने। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क्स लिए 90 to 100, 80 to 90, 70 to 80, 60 to 70 और 0 to 60। यहाँ मैंने ले लिया अपना ग्रेड A, B, C, D, E। अब देखो जी, हमें यहाँ पर क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम। ये केस जब भी ऐसा केस हो कि हमें करना हो 90 to 100, 80 to 90, मतलब इन बिटवीन कहीं भी जाना हो, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या ले लिया, इंट मार्क्स ले लिया और आपने यहाँ पर क्या ले लिया, कैर ग्रेड ले लिया। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद हमें एंटर दी मार्क्स, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दी मार्क्स लिखा है तो हमें मार्क्स को इनपुट करवाना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा है, स्कैन एफ %d, एड्रेस ऑफ मार्क्स। अब हमें कंडीशन कैसे लगानी है मैं आपको वो बता रहा हूं। जब भी इन बिटवीन वाली बात आए तो आपको ऐसे करना है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। एंड 100 मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, तो यहां पर क्या निकालना है, ग्रेड इक्वल टू ए। इसके बाद हम चलाएंगे अगला एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90, लेस देन 90 कर दिया मैंने, इक्वल तो यहाँ पर हो ही गया, तो ग्रेड इक्वल टू बी। फिर एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू
70 एंड मार्क्स लेस देन 80 तो ग्रेड इक्वल टू सी एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता जाएगा। लास्ट मैं सीधा करने वाला हूं, एल्स ग्रेड इक्वल टू ई। आप बीच के केसेस आप कर सकते हो क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दी है। लास्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट एफ %c कॉमा ग्रेड प्रिंट कर दो और हमारा प्रोग्राम हो गया ओवर। कोई डाउट है तो बताओ। बात समझ आ रही है? जब भी बिटवीन रेंज वाला क्वेश्चन होगा आपको ऐसे ही करना है। बात समझ आ रही है? एक और प्रोग्राम दिखाता हूं मैं जो कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहां पर मेरे साथ, राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन अ करेक्टर फ्रॉम द यूजर, ऑब्टेन अ करेक्टर फ्रॉम द यूजर if character is in lower case, upper case, digit या स्पेशल करेक्टर, डिजिट या स्पेशल करेक्टर। देखो लोअर केस मतलब A to Z, अपर केस मतलब कैप्स में A to Z, डिजिट मतलब 0 to 9, ये हमें प्रिंट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, क्या लेना है, ऑब्टेन अ करेक्टर, एक ही करेक्टर लेना है हमें। तो हमने आगे ले लिया कैर CH, प्रिंट एफ, एंटर दी करेक्टर, स्कैन एफ %c एड्रेस ऑफ CH, इफ करेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू छोटा a एंड करेक्टर लेस देन इक्वल टू छोटा z। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं आपको ये अपर केस और लोअर केस में एक लाइन में कर सकता था बीच में और लगा के, पर आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं आपको नॉर्मल केस से बता रहा हूं। हमने यहां पर क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ लोअर केस करेक्टर। बात समझ आ रही है? इसके बाद अगला आप ऐसे ही चलाओ, एल्स इफ करेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड करेक्टर लेस देन इक्वल टू बड़ा Z। तो हमने यहां पर क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ अपर केस करेक्टर। इसके बाद क्या है हमारे पास, डिजिट है, करेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड करेक्टर लेस देन इक्वल टू 9। अब बच्चे में से पूछते हैं आपने 0 और 9 पे सिंगल कोट्स क्यों डाले, तो सिंगल कोड इसलिए डाले, मैंने यहाँ पर कैर लिया हुआ है। कैर मतलब करेक्टर वैल्यू पे सिंगल अल्फाबेट पे सिंगल कोड्स आता है। बात समझ आ रही है? इसके बाद यहाँ पर प्रिंट एफ में क्या आएगा, डिजिट, और लास्ट हमारा होगा जो भी आप स्पेशल करेक्टर डालोगे, @ वगैरह, कॉलन, सेमी कॉलन, वो सब हमारे जाएंगे एल्स में स्पेशल करेक्टर। लास्ट में हमने प्रोग्राम को अपना ओवर कर दिया रिटर्न 0 के साथ। आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट क्लास में हम लूपिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।